अस्सलाम वालेकुम, hello and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 13 तारीख है आज दिसंबर की. 13th of December, ट्यूसडे का दिन है, मंगल का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत अता फरमाए. आमीन summa ameen. A lot of times we are not able to make changes in our lives because we are scared of what we think the level of difficulty is going to be. यानी तर्जुमा करते हुए कि बहुत मर्तबा ऐसा होता है हमारी जिंदगी में कि हम कोई फैसला करना चाहते हैं, कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, लेकिन हम पहले घबरा जाते हैं और वो घबराहट हमारे ऊपर हावी हो जाती है, ये सोचते हुए कि कितनी मुश्किल या कितनी दिक्कत होगी हमें उस किस्म के चेंज को अपनाने में. It is always a matter of taking the very first step and not कि उसके बाद रास्ता बहुत हमवार होता है या आसानियां आती चली जाती हैं. लोग कहते हैं ना आसानियां आती चली जाती हैं. नॉट नेसेसरली, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं. लेकिन जब तक शुरुआत नहीं करेंगे तो चेंज आ नहीं सकेगा. तब तक पता नहीं चलेगा कि किन किन और मुश्किलात का सामना करना है, और ये भी नहीं पता चलेगा कि वो फैसला कितना अच्छा था, मुश्किल था, नहीं हमारे लिए फेवरेबल था. We just don't know. But इस फियर की वजह से कि पता नहीं क्या होगा और नहीं हो पाता और ऐसा तो नहीं होता, ये what, why, when, who की वजह से lot of times हम अपनी ही capability और capacity को restrict कर देते हैं. So the question that I'm asking you this morning is related to change and related to a decision. It could be more than one also. एक से ज्यादा फैसला भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा फैसला जो आपने लिया हो जो कि मुश्किल हो, आपको बर्दाश्त करना पड़ा हो, आपको मुश्किल वक्त देखना पड़ा हो, लेकिन उसका जो नतीजा था वो बहुत बेहतरीन निकला हो. वो क्या ऐसा फैसला था? Ever taken a tough decision that was very hard to endure, but the outcome was for the better? And what was the decision for या about? That's what I'm asking you this morning. कोई भी ऐसा फैसला जो आपने लिया हो जो कि फैसला ही लेना आपके लिए बहुत मुश्किल था, और उसके बाद फैसले लेने के बाद जो excuse me, जो जिन मरहलों से आपको गुजरना पड़ा वो भी काफी मुश्किल थे, लेकिन जो नतीजा निकला या कुछ अरसे बाद जो नतीजा आपके सामने आना शुरू हुआ वो बेहतर था आपके लिए. तो वो क्या चीज ऐसी थी? हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. Other than that, if there's something interesting that you'd like to share this morning, वो भी इसी हैशटैग के साथ कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ जरूर शेयर कीजिएगा. अगेन सेम प्लेस ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. और अगर कि कोई खास आज की तारीख कोई आपके लिए अहमियत की वजह है तो वो भी जरूर बताइएगा कि 13 दिसंबर क्यों आपके लिए अहम है. किसी की सालगिरह है, एनिवर्सरी है, कोई प्रमोशन हुई है, कोई कोई और यादगार चीज which you'd like to share, which you'd like to put across. I'd love to hear from you. But फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. सुबह सुबह लूट लिया. अच्छा जी. But yeah, sometimes you need a very energetic song in the morning to really kickstart the day. Sometimes not, but sometimes you do. Ever taken a tough decision that was very hard to endure, but the outcome was for the better? What was the decision about, or what was the decision for? That's what I'm asking you this morning. कभी कोई ऐसा फैसला लिया है जो कि फैसला भी मुश्किल था और उसके बाद जो आपको जिन मरहलों से गुजरना पड़ा वो भी मुश्किल थे, लेकिन जो नतीजा निकला या जो नतीजा निकलना शुरू हुआ उसके बाद वो बेहतरी के लिए था, वो बेहतर था आपके लिए. ऐसा कौन सा फैसला था? आई लव टू नो. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू you can continue treating me. Tweeting on my Twitter handle, that's with an SULMEEN. Are your palpitations a sign that you need more magnesium? Palpitations क्या होती हैं? आपको लगता है कि आपकी दिल की धड़कन तेज हो गई है. कभी कभी घबराहट की वजह से होता है, कभी कभी बेशक घबराहट होती है, हर एक को ही होती है, डिफरेंट लेवल की होती है, डिफरेंट तरीके से इंसान जो है उसको कंट्रोल करता है. ऐसा नहीं कि इंसान घबराता कभी नहीं है. जो लोग कहते हैं ना हम नहीं कभी घबराते, आपकी बॉडी एक डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती है. ये एक इमोशन है जो कि हर शख्स उससे गुजरता है. सिर्फ ये कुछ लोगों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, कुछ लोगों की कम होती है. बट तो लगता वैसे ही कि घबराहट जैसे हो रही है ना, दिल की धड़कन तेज हो रही है आपको. उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उसकी एक वजह जो डॉक्टर्स ने, जो मेडिकल स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स ने
कंक्लूड किया है वो ये है कि आपकी बॉडी में शायद मैग्नीशियम की कमी हो. इसके हवाले से भी बात करेंगे कि व्हाट इज मैग्नीशियम एंड हाउ कैन यू प्रोवाइड योर बॉडी, और एक तो डिटर्मिन कि मैग्नीशियम की कमी तो नहीं है, and then provide your body with the required magnesium amounts. Golden Globe Awards is trending on Twitter. Nominations, I believe, सामने आ गई हैं. The Golden Globes are happening when? Soon? Today? When are they happening? Potential historical moment alert. Falana could become the first actor to win a... अच्छा, okay, तो I believe शायद होने ही वाले हैं. So let me have a look at this and see. Other than that, क्या हो रहा है? I was looking at some very very interesting stories. एक चीज जो कि बहुत ही मतलब दिल दहलाना is a small understatement. आप वाकिफ ही होंगे कि ईरान में बहुत तवील अरसे से, पिछले कुछ माह से जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ओवर द फ्रीडम ऑफ जस्ट वांटिंग टू बी अलाइव द वे दे वांट टू बी. कल भी मैंने एक ट्वीट किया था कि हम मजहब को हमेशा कह देते हैं इस्लाम खतरे में है, और ये हम जुमला अक्सर सुनते हैं, पर सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है. तब इस्लाम खतरे में डाल दिया जाता है जब बहुत सारे मर्द हजरात समझते हैं, या कोई मर्द समझता है कि कोई औरत जो है उसको एक सर्टेन चीज नहीं करनी चाहिए, और उस पर वो लेबल लगा देते हैं इस्लाम के मुताबिक. और अक्सर औकात आपने अपने मुल्क में भी देखा होगा कि ऐसे मर्द हजरात होते हैं जिनको शायद हम आइसोलेशन में, जिसे कहते हैं ना कि हम इनफिरादी तौर पे एक चीज पिक कर लेते हैं जो कि हम समझते हैं कि शायद कोई इस्लामिक टीचिंग, और वो मुसल्लत करने की. मुसल्लत करना तो वैसे ही इजाजत नहीं है आपको मजहब में. इवन अगर जो आप बात कर रहे हैं वो सही, आप मुसल्लत नहीं कर सकते हैं. आप उसको कह सकते हैं, समझा सकते हैं, ताकीद कर सकते हैं, मुसल्लत नहीं कर सकते हैं आप किसी पे. So anyhow, related to women and women's rights all around the world, इस पे बहुत सारे लोगों ने यूनिटी शो की. बहुत ही दिल दहलाने वाली क्या चीज, प्रोटेस्ट जो कैरी आउट हुए उसमें सुनने में आया था कि अगर आप पकड़े जाएंगे और आप प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे तो आपको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा. सो द सेकंड एग्जीक्यूशन, नॉट द फर्स्ट, द सेकंड एग्जीक्यूशन हैज टेकन प्लेस इन ईरान ओवर द प्रोटेस्ट. एक लड़का है, उसका नाम है माजिद रजा राहनवर्द, एंड पब्लिकली उसको एग्जीक्यूट किया गया था. ही वाज जस्ट 23 years old. 23 साल का लड़का जिसकी जान इसलिए ली गई क्योंकि उसने साथ दिया ऐसे लोगों का जो कि चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से अपने मुल्क में जी सके, और उनके ऊपर इस्लाम के नाम पे मुसल्लत कुछ ना किया जाए. इस बेसिस पे इट्स वेरी वेरी सैड. उस पर कभी बहुत ही लंबी डिबेट करेंगे, हम जरूर करेंगे, ऑफ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू इवन अगर आप कोई सही बात कर रहे होते हैं मजहब के हवाले से, तो मजहब का तो मकसद ही, और हम इस्लाम का मकसद ही ये है कि मोहब्बतों के जरिए और प्यार के जरिए और अच्छे नेक अमाल के जरिए आप किसी को कन्विंस करें कि ये करो और ये ना करो. बट एनी हाउ, he has some attitude issues that that's why he was. अच्छा, ये मैं पता नहीं क्या पढ़ी थी. So yeah, ये और Sachin Tendulkar is trending on Twitter. The Pope is trending on Twitter. Sarfaraz is trending on Twitter because people are saying that he should be played in Karachi. Ab let's see if that happens or not. Cristiano Ronaldo is still trending on Twitter, and I think he'll keep trending for quite a while. Saqlain Wahaj Ali and Wahaj Ali, the actor. Also, कल मैं देख रही थी Deepika Padukone was trending. And I was like, what has she done now? And then I realized, what has she done? A trailer of the new Shah Rukh Khan movie. Anyhow, उसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं बात करूंगी. I was a little taken aback by the trailer of this song. We're up for a commercial break. वापस आते हैं इसके बाद. I look forward to your जवाबात. कोई ऐसा फैसला जो आपने लिया हो, जो कि फैसला भी मुश्किल था, उसके बाद के मराहिल भी मुश्किल थे, लेकिन जो नतीजा सामने आया वो बहुत बेहतरीन आपके लिए साबित हुआ. ऐसी क्या चीज थी जो आपने की? I'd love for you to share. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. जो गाना दिखा रहा था कि तकरीबन कोई 2.5-3 मिनट और है जो भी गाना चल रहा था. That was Akon on Michael Jackson. लेकिन कुछ गाने आई गेस लाइब्रेरी में ऐसे हैं जिनकी ड्यूरेशन उतनी नहीं होती, बट फॉर सम रीजन वो दिखा ऐसे रहे होते हैं और फिर वो टेल के पास आके वो खुद ही एक्सक्यूज मी फिनिश हो जाते हैं. मैं अपना हेडफोन्स ठीक कर रही हूँ. एक्सक्यूज मी कह रही हूँ, जो लोग बाद में यूट्यूब पे देखेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ. मैग्नीशियम के हवाले से मैं बात कर रही थी. एंड हार्ट रेगुलेशन बहुत जरूरी है. देखिए, जिंदगी में आप हर चीज के लिए हासिल करते हैं,
तो हासिल सबसे ज्यादा करना जरूरी है किस चीज के लिए? अपनी सेहत के लिए. और सेहत के लिए हासिल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है समझना कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि करने से आपकी सेहत बेहतर हो सकती है. मैग्नीशियम कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में मौजूद होती है. मैग्नीशियम का काम होता है हमारे हार्ट वाल्व्स की और हमारी हार्ट बीट को की रेगुलेशन में मददगार साबित होना. बहुत ज्यादा अगर मैग्नीशियम मौजूद हो तो तब भी आपकी हार्ट बीट जो है वो मुतासर हो सकती है, और बहुत कम हो तब भी मुतासर हो सकती है. तो अगर आपको लगता है कि आपको पैल्पिटेशंस हो रही हैं, पैल्पिटेशंस में उमूमन आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज होती है, लेकिन पैल्पिटेशंस में ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल धड़क रहा है और एक सिंकिंग सी फीलिंग आपको हो रही है. तेज जरूरी नहीं है. तो दोनों केसेस में अगर आपको ये एक दफा से ज्यादा हो चुका है या ऑफन होने लगा है तो यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर. एक्सपर्ट के पास जाना जरूरी है टू फाइंड आउट कि आपके जिस्म में मैग्नीशियम की कमी तो नहीं है. और मैग्नीशियम की कमी आपको अगर मैग्नीशियम अगर सही लेवल का मौजूद होता है, आपकी बॉडी का ब्लड शुगर जो है वो रेगुलेट करता है. प्रोटीन बनाने में मेकिंग प्रोटीन, बोन एंड डीएनए तीनों चीजों में मददगार साबित होता है. और आपके मसल्स और नर्व्स के फंक्शन को सही तरीके से रेगुलेट करने में भी मददगार साबित होता है. सो इन एडिशन टू द importance of it helping regulate your heart and your heartbeat, magnesium, इसके अलावा ये 3 चीजें भी करता है. तो उसको लाइटली मत लें. Now, बहुत सारे लोग और डॉक्टर्स भी अभी एक अक्सर आई गेस रेकमेंड करते हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत कॉमन है, रिकमेंडेशन दे दी जाती है सप्लीमेंट्स की. ऊपर से आप जो है ना वो कैल्शियम मैग्नीशियम की टैबलेट्स वगैरह, बिकॉज इट्स एन ईजियर वे ऑफ हैविंग इट एंटर योर बॉडी. बट आई थिंक थोड़ी सी और एफर्ट करके इंसान अगर ऐसे खानों के बारे में जान जाए जिनमें वही चीजें, वही अज्जा मौजूद होते हैं जिनकी आपके जिस्म को जरूरत होती है, वेदर इट्स पोटेशियम, वेदर इट्स कैल्शियम, वेदर इट्स विटामिन के, व्हाटएवर इट मे बी. उसमें मेहनत इतनी नहीं है, बिकॉज मेहनत हम इतनी सारी चीजों के लिए करते हैं, तो ये कोई मेहनत नहीं है. जस्ट लिटिल बिट ऑफ रीडिंग, थोड़ी सी वेरिफिकेशन, यानी थोड़ी सी वेरिफिकेशन अंग्रेजी में भी काफ निकाल दिया, यानी कि थोड़ी सी तहकीक करें, उसको आप एक जगह से ज्यादा वेरीफाई करें. यानी आप इंसान जब मुताला करता है तो सबसे जरूरी चीज होती है कि एक चीज को देख के फौरन यकीन ना कर लेना. सो उसकी तस्दीक, वाज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर, उसकी तस्दीक करें कि अच्छा ये वाकई में सही आपके लिए है कि नहीं है, एंड देन उसको अप्लाई करना शुरू करें. वो अपन अब कमर्शियल ब्रेक, वापस आती हूँ उसके बाद. स्टे ट्यून्ड. हम कहते हैं ना दिल जवान होना चाहिए, तो हम ये मुहावरतन तो कह देते हैं, हम इमोशनल एस्पेक्ट से कह देते हैं, लेकिन दिल के जवान होने के लिए उसको फिजियोलॉजिकली यानी जिस्मानी तौर पे उसको तंदुरुस्त रखना जितना आप कर सकते हैं बहुत जरूरी है. बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम ट्राई भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो होने वाली चीजें वो हो ही जाती है. लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि इंसान अपनी तरफ से कोशिश ना करे और अपनी जिम्मेदारी ना निभाए. सबसे बढ़ के हमारी जिम्मेदारी हमारी अपनी सेहत के लिए की तरफ होनी चाहिए, और है. हम सिर्फ निभाते नहीं, हम समझते हैं कि बाकी दुनिया जो है वो रुक जाएगी अगर हम बाकी सारी करोड़ चीजें जो है उनको नहीं निभाएंगे. तो इट इज नॉट ट्रू, इट्स जस्ट द ऑपोजिट. आप किसी से भी पूछ लीजिए जिसने अपनी सेहत को इग्नोर किया है कि वो कितने खुश हैं जिंदगी में. वो ये कहते हैं कम अज कम फलानी चीज तो हो गई ना, कम अज कम. ठीक है, इट्स लाइक अ कॉम्पनसेशन. एनीहाउ, सो हार्ट हेल्थ के हवाले से, मैग्नीशियम के हवाले से मैं आपको कह रही थी कि आपकी दिल की धड़कन अगर बहुत तेज या बहुत आहिस्ता और अक्सर होने लगी है, या आपको मुख्तलिफ मौकों पे ये एक्सपीरियंस आप करते हो, और ऐसा नहीं कि बैठे बैठाए सिर्फ होता है कि कोई अच्छी बुरी बात ना हुई हो तब, कहीं से आप चल के आए तो यकदम आपको पहले नहीं महसूस होता था, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपको थोड़ी बहस मुबाहिसा थोड़ा ज्यादा हो जाए, और कुछ लोगों को उस वक्त गुस्सा आएगा, कुछ लोगों को उसको इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, कुछ लोग बाकायदा उस वक्त एंक्शस हो जाएंगे. तो अगर आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है कि आप थोड़ी सी ज्यादा एंक्शस हो जाते हैं, उसका मतलब है कि ना सिर्फ कि आप जज्बाती तौर पे कुछ महसूस कर रहे हैं, जिस्मानी तौर पे भी आपके ऊपर असर हो रहा है. तो पैल्पिटेशंस, अगर धड़कन का बहुत तेज होना या कम होना, कुड बी अ साइन कि आपकी बॉडी की मैग्नीशियम का लेवल या ज्यादा है या कम है. टिप से चेक कराना बहुत जरूरी है. एंड एज आई सेड के सप्लीमेंट से बेहतर होता है कि इंसान कुदरती तौर पे ऐसी चीजें कंज्यूम करे जिससे आपकी हार्ट हेल्थ जो है वो बेहतर हो. अब मैग्नीशियम का सबसे कॉमन सोर्स जो है वो के स्पिनच है, विच इज पालक. एंड पालक इज वेरी इजीली अवेलेबल. सर्दियों का मौसम है, पीनट्स यानी कि मूंगफली खाना, काजू अगर आपकी जेब इजाजत देती है क्योंकि महंगी चीज है तो काजू खाना, ओटमील, दलिया, नॉट वेरी टेस्टी बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू. Pumpkin seeds. A pumpkin seeds is not कद्दू की बीज, because pumpkin is a different
टाइप ऑफ कद्दू, इट इज नॉट द कद्दू लौकी जो कि हम सब्जी में बनाते हैं, जो हैलोवीन पे जो इस्तेमाल होता है, जो ऑरेंज कलर का बड़ा वाला कद्दू होता है. आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड. इट्स नॉट कॉल्ड अ कटहल. कटहल तो कुछ और होता है, राइट? तो उसकी सीड्स जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं. चिया सीड्स जो कि विच इज नॉट तुखमलंगा, जो कि लोग कहते हैं कि तुखमलंगा की बीज और चिया सीड्स इज द सेम थिंग. इट्स नॉट. चिया सीड्स को चिया सीड्स ही जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है कहा जाता है, लेकिन इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में भी. तो सबसे ज्यादा आसान पीनट्स, कैशू नट्स, स्पिनच, आमंड्स, बादाम is also something that you can use and consume, and it will help regulate your magnesium levels. Coming up is the top of the hour. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूँ सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. If you've been with me since 9 a.m, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. Thank you very much. Just before 10 o'clock, I was talking about the importance of magnesium in your excuse me, in your life. मैग्नीशियम कुदरती तौर पे आपके जिस्म में मौजूद होता भी है, उसके सर्टन लेवल्स मेंटेन होते हैं फूड्स के जरिए, जस्ट लाइक सो मेनी अदर न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिएंट्स, नॉट न्यूट्रिशंस. एंड उसको अपनी जिंदगी में इंक्लूड करना क्यों जरूरी है? बिकॉज आपकी दिल की सेहत, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मैग्नीशियम के जरिए आपकी रेगुलेटेड रहती है हार्ट हेल्थ. उसमें उसको टेक्निकली मैं नहीं समझाऊंगी कि वाल्व किस तरह खुलता है और किस तरह की कनेक्शन बनती है एटसेट्रा, बट द प्रेजेंस ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इन योर बॉडी, इट चेंजेस ऑल्सो ओवर टाइम. यानी वक्त के साथ साथ आपकी एज के लिहाज से उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी इंटेक चेंज भी हो सकती है. लेकिन पॉइंट बीइंग के I was mentioning कि why it's important to read up about it. And मूंगफलियाँ which are affordable also and you can consume also, and पालक जरूर शामिल कीजिएगा अपनी जिंदगी में. गोल्डन ग्लोब्स के हवाले से बात हो रही थी, मैंने मेंशन किया था कि इट्स ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर बिकॉज ऑफिशियल नॉमिनेशंस सामने आ गई हैं गोल्डन ग्लोब्स की. एंड आई पर्सनली वेरी हैप्पी बिकॉज टॉप गन मैवरिक हैज बीन नॉमिनेटेड इन आई थिंक मोर देन वन कैटेगरी. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? और किथे गया? These are the अच्छा नहीं, इसको छोड़ देते. Dolphins are being drowned out by noise pollution in Hong Kong. Noise pollution के हवाले से मैंने शायद 3-4 दिन पहले एक चीज का जिक्र किया था कि नॉइज हमारे इर्द गिर्द, शोर शराबा, हर वक्त की चहल पहल जो है वो हमें जहनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे नुकसान पहुंचाती है. बिकॉज हमें एक तो क्वाइट की आदत रहती नहीं है, और दूसरा फिजियोलॉजिकली आपके जिस्म के डिफरेंट फंक्शंस जो है वो मुतासर होते हैं. फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन, आपकी तवज्जो, आपका फोकस, टू इमोशनली एंड मेंटली फीलिंग स्टेबल. अगेन दिस इज व्हाट साइंटिस्ट्स आर डिस्कवरिंग नाउ, कि हर वक्त अगर शोर शराबा इर्द गिर्द रहता है तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर एंड व्हाट काइंड ऑफ एज यू आर इन, आप अगर इवन बड़ी मेहनत से, बड़ी फोकस के साथ काम करना भी चाहते हो कोई भी, तो आपका जिस्म जो है वो आपके नर्व्स और आपके कनेक्शंस जो हैं वो मुतासर होते हैं. सो वी आर नॉट द ओनली वंस. ये कह रहे हैं कि हांगकांग की नॉइज की वजह से, नॉइज पोल्यूशन की वजह से डॉल्फिन्स आर बीइंग ड्राउंड आउट. इसका क्या मतलब है? दे रिलाई ऑन साउंड टू सोशलाइज एंड हंट. बट अमिड द din of this industrialized region, dolphin populations have dropped over 80% in 15 years. I'll share this link. ये National Geographic की एक link है, एक article. If you're interested, you can definitely go and have a look at this and see कि हमें पता भी नहीं चलता है किस किस चीज का शोर जो है हमारी जिंदगियों को किस किस हद तक मुतासर कर रहा होता है. मनफी असरात उसके होते हैं. हम समझते हैं कि सिर्फ गाड़ियों के या कंस्ट्रक्शन कहीं हो रही होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं. ये प्राइमरीली यही होता है, ट्रैफिक, उसकी नॉइज होती है, और कंस्ट्रक्शन यानी कि कुछ बन रहा होता है, कहीं पे कोई इमारत बन रही होती है, कोई घर बन रहा होता है, तो उसमें जो मशीनें या जो ईंटें लगाना या तोड़ना, ये हमें लगता है कि लाउड ऑब्वियस साउंड्स है. बट बहुत सारी और मैन मेड साउंड्स भी हैं जो कि कंसिस्टेंटली मशीन बेस्ड ही ज्यादातर हैं. हम उनसे घिरे हुए होते हैं कॉन्स्टेंटली. इवन जैसा स्पीकर्स, अगर आप जैसा किसी मॉल या शॉपिंग आर्केड वगैरह में जाते हैं तो कॉन्स्टेंटली स्पीकर्स, कॉन्स्टेंट अनाउंसमेंट्स, लोगों की तो आवाज़ होती ही है, बट इवन वेंटिलेशन वगैरह. मैं वैसे ऑफ द सर्फेस कह रही हूँ. सो मेनी थिंग्स दैट आर कॉन्स्टेंटली बहुत लाउड लेवल पे हमारे कानों तक
पड़ रही होती हैं, एंड दैट्स नॉट गुड फॉर अस, नीदर इज इट गुड फॉर अदर लिविंग बींग्स, बिकॉज एक सर्टन लेवल ऑफ और सर्टन दौरानिया के लिए क्वाइट, इसीलिए सोने का टाइम क्यों सिर्फ जरूरी होती है. आपकी बॉडी सिर्फ जिस्मानी तौर पे लेटी नहीं होती है, या आप आंख बंद करके एनर्जी रिस्टोर सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि आप हाथों के साथ कोई काम नहीं कर रहे होते हैं. इवन साउंड के हवाले से आप यू आर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग. थोड़ी बहुत कोई हल्की फुल्की रात को आपको क्रिकेट की आवाज आ जाती है. क्रिकेट क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज क्रिकेट कॉल्ड इन उर्दू, आई जस्ट लुक इट अप. या मच्छर करके, मतलब बहुत हल्की नेचुरल साउंड्स आती हैं. कहीं दूर कोई मोहल्ले में कोई कुत्ता भौंक रहा होगा, जो हमारे कल रात पता नहीं क्या मोहल्ले में हुआ था, इतने सारे कुत्ते भौंक रहे थे. मतलब बहुत सारे लोगों के घर में पालतू कुत्ते मौजूद हैं. या जो रात को जो पहरा देते हैं और सीटी बजाते हैं. सो वेरी लाइट साउंड्स that enter our body or we should be exposed to. So just like that, understand this, that the quiet of the night, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को ना पसंद है, बट उस तरह तो जिंदगी में हमें बहुत सारी चीजें पसंद है और बहुत सारी चीजें ना पसंद है. बहुत सारी चीजें अक्सर हमें ना पसंद हो जाती हैं, लेकिन वो हमारे लिए फायदेमंद होती हैं. If only we bother to find out what those things are. Bilal Said has a very distinctive style of touching The Romantics के hearts. That was Bilal Said का नया गाना called 3 साल. Just the music composition is often such कि आप कहते हैं यार नहीं, दिल टूटा होता है तो तब भी इंसान एक जोन में चला जाता है. Continuing to have a look at what's happening around the world. काफी सारी चीजें आज शेयर हो गई हैं. आज का सवाल मैंने जो पूछा था, शायद लोगों को थोड़ा मुश्किल लगा है सवाल. उमूमन बहुत सारे जवाब आते हैं. आज लोगों को थोड़ी दिक्कत पेश आ रही है डिसाइड करने में, जो कि फलसफा यही था इसका, टू सी हाउ मेनी पीपल कैन से कि हाँ वी टुक अ वेरी टफ डिसीजन. इंग्लैंड ने पाकिस्तान से मुल्तान टेस्ट भी छीन लिया. ये कैसी हेडलाइन है यार, बनाने वाली. छीन लिया खिलौना है जो छीन लिया. सिंध में घर बैठे 20 मिनट में HIV टेस्ट शुरू करने की तैयारियां. उसके अलावा हुकूमत का कौमी सेहतमंद ग़िज़ाई पॉलिसी बनाने का फैसला. पॉलिसी आप बेशक बना ले, लेकिन उससे पहले यू हैव टू इंश्योर कि आपकी जितनी आबादी है, ज्यादातर आबादी आपकी बेसिक एक वक्त का खाना नहीं खा सकती है, अफोर्ड नहीं कर पा रही है. क्योंकि अगर 250 रुपए किलो प्याज मिलेगा, जो कि एक बेसिक होता है टू कुक योर फूड, और तेल की कीमतें तो अब ना ही पूछें कहाँ तक पहुंच गई हैं, तो वो खाना उनको मैसर होगा तो उसके बाद फिर पॉलिसी किसी काम की होगी ना. विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एंड आई एम नॉट गोइंग टू अपोलोजाइज फॉर दिस. लोगों के पास खाने को खाना नहीं है यार, बेसिक खाना नहीं है लोगों के पास. अफोर्डेबिलिटी है ही नहीं है. अब क्या खाएं हम? क्या पहले कहते थे ना, जब दाल सब्जी इंसान खा ले. दाल सब्जी की कीमतें देखी हैं आपने कहाँ पहुंची हुई है. एनीहाउ, लेट्स हेड टुवर्ड्स थोड़ी सी और मौसीकी. वापस आती हूँ इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. मैं वाज खुमारी बाय यासिर जसवाल. कल मैंने एक चीज ट्वीट की थी कि क्या आप अपने में इतनी हिम्मत रखते हैं या अपने दिल को इतना साफ कर लेते हैं कि सोशल मीडिया पे तो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और उसका ये मतलब जरूरी नहीं है कि आप पब्लिक कोई पर्सनालिटी हो या कोई सेलिब्रिटी. इट कुड बी एनीबडी जो कि एंगेज कर रहा है सोशल मीडिया पे. ट्रोल्स जिनको हम कहते हैं ना, यानी नफरत करने वाले लोग, मजाक उड़ाने वाले लोग, टांग खींचने वाले लोग, बुरा भला बोलने वाले लोग, अगर आपकी राय जो है उनकी सोच से जो है वो मुख्तलिफ है. तो ट्रोलिंग बड़ी कॉमन है. जिंदगी में भी हमें ट्रोल्स मिलते हैं. वो हर लेवल के होते हैं. व्हेन वी यंगर, तो शिकायत करने वाले जो लोग हैं वो भी ट्रोल्स होते हैं. अच्छा, चच्चा को नहीं पूछा, अकेले अकेले खा लिया. मतलब आई एम सॉरी, बट यू डोंट हैव टू मेक समबडी फील बैड बिकॉज आप इसको मजाक का नाम दे रहे हैं. लॉट ऑफ थिंग्स वी डोंट रियलाइज. हम बहुत यंग एज से, हमारी अपने बड़े ही हमें मना कर देते हैं कि वो तो अपने आयत में प्यार में कह रहे हैं, कर रहे हैं. दिस इज जोर जबरदस्ती. ये मैं खैर बहुत हल्की सी मिसाल दे रही हूँ कि अगर इस तरह की बात कोई कर दे तो, लेकिन हर किस्म के मतलब पोलाइट वर्ड वुड बी नमूने. कल मैंने अपने ट्वीट में भी नमूने का इस्तेमाल किया था. हर किस्म के लोग मौजूद होते हैं जो कि आपके लिए अच्छी नीयत नहीं रखते हैं, आपकी तरफ अच्छा रवैया नहीं रखते हैं. उनको मज़ा ज़्यादा आता है छेड़खानी करके या ऐसी कोई बात कह के जो कि तकलीफ दे है. ऐसे लोग खुद बहुत ही ज़्यादा अंदर से खाली होते हैं, ब्रोकन होते हैं, एम्प्टी होते हैं, इनसिक्योर होते हैं. तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है उनके बुरे रवैयों की, बिल्कुल भी कोई जवाज नहीं होता है. लेकिन अपनी खातिर इंसान और उनकी खातिर क्या हम ये काबिलियत रखते हैं, क्या ये हम सलाहियत रखते हैं, क्या हम इतनी बर्दाश्त है कि हम उनको माफ़ कर दें और बाकायदा उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको
तौफीक अता फरमाएं कि वो अपना दिल साफ करें और इस तरह की बातें और इस तरह की सोच ना रखें. क्या हम इस हद तक पहुंच गए हैं? इतना हमारे अब इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास जहाँ हम दुनिया मतलब आजकल की दुनिया में दुनियावी चीजों से घिरे हुए हैं, वहां आई थिंक एक सेंस ऑफ अवेयरनेस अगर दुनियावी चीजों की है तो शायद मजहब की भी है. सो क्या हम इस लेवल पे हैं? बिकॉज जितने ज्यादा ट्रोल्स है उतने ज्यादा इंसान को इस तरह की सोच, इतनी स्ट्रांग सोच रखने की जरूरत है कि ज्यादा ट्रोल्स होंगे, ज्यादा हिम्मत चाहिए. ज्यादा हिम्मत का मतलब है ज्यादा गुंजाइश दिल में रखना दूसरों को माफ करने के लिए, और उससे भी बड़ा दर्जा होता है या रुतबा होता है या हिम्मत चाहिए होती है किसी के लिए दुआ करने के लिए, एक ऐसा शख्स जिसने आपको नुकसान पहुंचाया हो या जो आपको बुरा भला बोल रहा हो. इंसान हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं, बट बीइंग इन द लाइमलाइट 100 में से कोई 4 लोग जरूर ऐसे होंगे जो आपको गलत बात करेंगे. अच्छा, तारीफ जो है वो कहते हैं ना, तारीफ आपको मुंह पे करनी चाहिए. आपको किसी की करेक्शन करें तो आपको प्राइवेट में किसी की करेक्शन करना चाहिए. प्राइवेट यानी कि सबके सामने करने की जरूरत नहीं है. पाकिस्तान में बिल्कुल ही उल्टा है. तारीफ मुंह पे करने से लोग कतराते हैं, शायद चूंकि परवरिश ऐसी हुई है या समझते हैं सर पे कोई चढ़ जाएगा या आती नहीं है करनी, कॉम्प्लीमेंट्स देने नहीं आते हैं. और तनकीद का निशाना जो है वो हमेशा पब्लिकली हम दफातर में भी देख लेते हैं कि वो लोग समझते हैं कि वो बॉस नहीं होगा जब तक सबके सामने बेइज्जती नहीं करेगा. ठीक है, या मैं अपने आप को अपना रुतबा कैसे दिखाऊंगा या दिखाऊंगी. दिस इज नॉट द वे. बाकी जितनी डेवलप्ड वर्ल्ड है वहां इसको बिल्कुल ऑपोजिट जो है प्रीच किया जाता है, टीच किया जाता है. यू आर नॉट सपोज टू क्रिटिसाइज और करेक्ट समवन. इंसल्ट तो दूर की बात है, बेइज्जती करना तो बिल्कुल ही दूर की बात है, लेकिन किसी की दुरुस्तगी भी करने के लिए आपको उसको अलग ले जाके समझाने की जरूरत होती है. और ये इसमें कोई बहाना नहीं हो सकता है कि हम टाइम नहीं होता या वो सबक नहीं सीखेगा. वो आपकी अपनी फिर कोताही है अगर आप समझते हैं कि आपको बताने का तरीका इतना नहीं आता है कि वो नहीं सीखेगा. मतलब अगर वो बजिद है तो वो एक और बात है, लेकिन आप सबके सामने करेंगे तो आप क्या समझते हैं वो उसको मैंने मजा चखा दिया. ये वाली अप्रोच इतनी पुरानी है और पाकिस्तान इसीलिए पीछे चले जा रहा है. एनीहाउ, सो ट्रोल्स ही मैं बात कर रही थी. तो मेरे साथ आई कम टू रियलाइज दैट बिकॉज आई एम अ फीमेल, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, हो सकता है कि अगर वो मैरिड हैं या एंगेज्ड हैं तो शायद उनके किसी पार्टनर को इतना कंफर्टेबल ना लगे अगर वो कोई मुझे इस तरह की बात करें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे. आई रिस्पेक्ट दैट, आई अंडरस्टैंड. वो छुपा नहीं रहे होते हैं, बट लोग 10 बातें करते हैं और ये हो चुका है. ये मेरे 1-2 से ज्यादा फैंस के साथ हो चुका है कि वो जब अप्रिशिएट करते हैं टाइमलाइन पे ज्यादा ज्यादा अच्छी बात करते हैं तो उनको उनके पार्टनर छोड़े, उनके जानने वालों ने जिंदगी उनकी अजाब कर दी थी. अच्छा, लोग बड़ी घटिया सोच रखने लगते हैं. वो अपनी उनकी इनसिक्योरिटी होती है और कौन किसको कौन सी बात लेके किस एंगल से खींच के किसी की जिंदगी को नुकसान पहुंचाता है, अल्लाह आलम. सो एनीहाउ, सो आई केम टू रियलाइज के लोग, और मेरे साथ बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, इंस्टाग्राम पे भी होता है और ट्विटर पे भी होता है कि डीएम करके इतनी प्यारी बातें लोग लिखते हैं. एंड अ लॉट ऑफ देम आर गाइज. कभी कभी ये होता है कि वो वैसे ही ऐसी चीज होती है कि वो नहीं पब्लिकली कहना चाहते, नॉट बिकॉज उनको किसी का खदशा होता है. जानते भी हैं कि कोई मिसयूज कर सकता है उस सिचुएशन को, क्योंकि हर चीज का तो स्क्रीनशॉट लोग ले लेते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि वो तफसीली तौर पे बात करना चाहते हैं. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये बढ़ता चला गया है, तो इसका रिवाज. दूसरा ये कि पिछले कुछ माह में जहां शायद अल्लाह ताला को, चूंकि अल्लाह ताला तो सुन रहे थे जो मैं सोच रही थी और जो मैं महसूस कर रही थी और जिस वक्त से गुजर रही थी, तो वो ऐसे मुझे अपने करियर में ऑफ रेडियो इस तरह की चीजें सुनने को पहले जो मिली थी उससे मैं समझती थी अच्छा उससे ज्यादा और क्या कोई तारीफ करेगा. ऐसी बातें लोगों ने की कि आई वाज स्टन्ड. और उसके कॉन्ट्ररी ऐसी बातें भी देखने को, फिर आपको वही कहती हूँ ना, 10 में से या 100 में से कोई 3-4 ऐसे लोग होंगे जो कि बाकायदा जाके आपको फॉलो जरूर इसलिए करेंगे क्योंकि उनको आपसे इतनी चिढ़ है, और फिर जाके जरूर लिखेंगे कि बिल्कुल बकवास है. पहले लोग शक्ल पे बात कर देते थे, फिर मैंने लोगों को बड़ा स्लैम बैक करना शुरू किया कि मतलब कुछ खुदा का खौफ किया करें यार, आप किसी की शक्ल, किसी के कपड़े किस तरह बात कर सकते हैं. मैंने देखा दुनिया में खूबसूरत से खूबसूरत लोग भी जो है, शक्लन हो या शख्सियत ऐसी हो, उनको भी मतलब हर एक को तनकीद का निशाना बनाया जाता है. फिर काम के लिए जो एक चीज जिससे मेरी रोजी चलती है, एक चीज जिससे मुझे पाकिस्तान में नहीं अल्लाह का
लाख लाख फजल है कि दुनिया के इतने सारे ममालिक में मेरा शो सुना जाता है, इतने सारे लोग सुनते हैं कि इट्स शॉकिंग एंड स्टनिंग जितना ज्यादा और मुझे पता चलता चला जाता है. तो इतनी इज्जत मिली है जिस काम के लिए, मेरा काम ही वॉइस से और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जिसमें मुझे कहा जाता है कि अच्छा, मतलब आई एम नॉट अपनी तारीफ के पोल नहीं मैं बांधती हूँ, जस्ट लेटिंग यू नो कि जिसके जरिए मुझे एक इंकरेजमेंट मिली है कि अच्छा मैंने पिछले 18 साल में जो है यही करियर अपना डेवलप किया है, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, कोचिंग, यू नो, वॉइस ओवर्स एंड देन ऑफ कोर्स रेडियो. उसमें जरूरी नहीं है सबको पसंद आए. 10 लोगों को पसंद आएगा, 4 को नहीं पसंद आएगा, 1000 को पसंद आएगा, 100 को नहीं पसंद आएगा, बिल्कुल हो सकता है. लेकिन नफरत आमोज बातें करना, और वो भी उस चीज के बारे में करना जो कि ज्यादातर लोगों को ना सिर्फ भाई है बट उन यू नो एक फीडबैक उस तरह की मिलती है कि जिंदगियां जो है वो बेहतर होती हैं इस शो के जरिए, मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगता था. तो मैं पहले तो बड़ी दुखी होती थी कुछ साल पहले तक कि यू नो अपने ऊपर अपनी जात पे लेके नहीं कि लोग क्यों ऐसे होते हैं. फिर मैंने कहा क्यों पे जितनी मैं एनर्जी सर्व करूंगी कि लोग क्यों ऐसे होते हैं, ऐसी बातें क्यों करते हैं, उससे ज्यादा समझना जरूरी है कि वो किस वजह से करते हैं. अपने ऊपर लेने के बजाय वो किस वजह से करते हैं. तो इट ऑलवेज स्टेम्स डाउन टू योर फियर्स एंड इन योर इनसिक्योरिटीज. आपकी अपनी निजी जिंदगी में या आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में आपको ऐसी चीजों से गुजरना पड़ा है या आप ऐसे शख्सियत के मालिक बन चुके हैं जिसके अंदर नफरत है आपको, बिकॉज अदरवाइज और कोई वजह नहीं होती है. मतलब माहिरा खान जैसी खातून जो कि शी इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट, नॉट द बिगेस्ट एक्ट्रेस, द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान. अगर करोड़ों लोग मोहब्बत करते हैं तो लाखों लोग यू नो टेढ़ी बातें भी करेंगे. सो आप स्टीव जॉब्स उसको चले छोड़ दें, स्टीव जॉब्स को ले लें, आप आइंस्टाइन को ले लें, किसी को आप दुनिया में ले लें, नोबडी इज एवर गोइंग टू बी एबल टू प्लीज एवरीवन. सिर्फ ये कि सोशल मीडिया के जरिए ट्रोलिंग जो है वो जरा कॉमन आ गई है, तो लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया ऐप के जरिए वो अपनी जिंदगी की, बाकी जाती जिंदगी का जो भड़ास है वो निकाल दें बस, नॉट रियलाइजिंग के 4 में से 2 मरतबा तो वो शख्स इग्नोर कर देगा, लेकिन वो भी इंसान है जो पढ़ रहा है, जो यू नो देख रहा है आपने क्या लिखा है, 2 मरतबा उसको जाके बहुत बुरी तरह हिट भी कर सकता है, और क्या पता उसकी जिंदगी में क्या चल रहा हो. तो ट्राई एंड बी काइंड, एंड इफ यू कांट बी काइंड, जो लोग पढ़ रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, विटनेस कर रहे होते हैं, कोशिश कीजिए कि अपने आप को ऐसा शख्स बनाएं कि इन लोगों को तो नहीं चेंज किया जा सकता, बट अपना दिल साफ करके और उनके लिए दुआ करें. हम इस काबिल हम बन जाएं कि दुआ कर सकें नफरत करने वाले लोगों के लिए कि अल्लाह ताला उनके दिल में भी नरमी लेके आए, उनके दिल को भी साफ करे, उनको भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आए जिंदगी में, ताकि वो इतनी नफरत आमोज बातें ना करें. ऑलराइट देन, इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू गो. जाना इससे पहले देखती हूँ कि किसी ने कोई फैसले लिए थे कि नहीं. उसामा वहीद कहते हैं सेइंग कबूल है फॉर द बेटर. ये एक बड़ा मुश्किल फैसला था लेकिन बेहतरी के लिए था और कबूल है. मैं अज्यूम करूंगी कि आप अपनी शादी के हवाले से बात कर रहे हैं. AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आई हैव नॉट हैड अ चांस टू टेक एनी टफ डिसीजंस. यप, स्मॉल डे टू डे डिसीजंस, सम प्रूव टू बी गुड, सम अदरवाइज gaining experience, but just praying to Allah the Almighty when the time comes for any such thing, He may give us strength. ये भी हो सकता है AB42 कि आपको आपकी शायद पर्सनालिटी ऐसी हो कि आपको वो फैसले करना मुश्किल ना लगते हो, शायद वो किसी और के लिए मुश्किल हो. लेकिन हाँ, आप अपने हवाले से ही बात करेंगे ना. मे बी यू आर जस्ट बीइंग टू जनरस टूवर्ड्स लाइफ, मे बी यू आर अ वेरी यू नो इमोशनली रेगुलेटेड एंड मेंटली स्टेबल पर्सन. अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे. बट या अगर आपको लग रहा है कि आपने नहीं अभी तक कोई टफ फैसले लिए हैं, चले, ओके, इट्स हार्ड टू बिलीव बट ओके, गुड लक फॉर द फ्यूचर. रिजवान कहते हैं इन प्रोसेस, अभी बताया नहीं उन्होंने कि किस तरह का फैसला है जो कि उनको मुश्किल लगा. कह रहे हैं इन प्रोसेस. यार ये तो टीजर दे के आपने छोड़ने वाली बात की है, क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है इस बात का? अच्छा, काफी कुछ आज शेयर हो गया. अदर देन दैट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. जाने से पहले रील को एक देख लेती हूँ कि क्या है और क्या नहीं है. किथे गया? पाकिस्तान में चिकन को मटन और बीफ पर फौकियत हासिल है. ये कैसी हेडलाइन है? पाकिस्तान में चिकन को मटन और बीफ, बिकॉज लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, सिर्फ जायके की बात नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते. एंड ऑल्सो साइकोलॉजिकली अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक मुझे मटन नहीं पसंद क्योंकि उसमें से जिस हम बू लव्स कहते हैं लेकिन बॉ होता है लव्स,
आती है. स्मेल आती है मटन में से? नहीं आती यार, मटन में से स्मेल नहीं है. मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, बट लोग इसी तरह कहते हैं कि स्मेल आती है. हीक किसी भी चीज में आ सकती है, बीफ में से भी आ सकती है, चिकन में से भी आ सकती है. अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है या पुराना है, सही तरह पका हुआ नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है. अब लोगों को बड़ी हैरत होती है कि मैं और मेरी बहन दोनों जो है, अब तो मैं देख रही थी अभी जब मैं इससे पहले जो लिंक दे रही थी, इस जैकेट जो मैंने आज पहनी हुई है ना, उसके पीछे एक अदद किधर गया वो पॉकेट नुमा एक चीज है ये, जिसके अंदर ना ये पूरी जैकेट आ जाती है. इतनी सी पॉकेट है ये, इसमें अटैच्ड है. आई डोंट नो कि पिछले लिंक में ये सामने तो नहीं आ गई थी, क्योंकि जब मैं स्टूडियो से निकली तो एक लुतर लुतर चीज लटक रही थी यहाँ पे, तो मैंने कहा ये क्या है, तो फिर देखा कि लिफाफा है मेरी जैकेट का, द लिटिल वन. एनीहाउ, माय सिस्टर एंड आई वी लव हैविंग दुम्बे के तिक्के. लोगों को बहुत हैरत होती है इस बात पे कि हमारा ताल्लुक जो है वो ना केपी से है ना बलोचिस्तान से है, जहाँ शायद ये चीजें ज्यादा खाई जाती हैं उमूमन. आई डोंट नो खवातीन खाती हैं कि नहीं, बट जनरली खाई जाती हैं. एंड दुम्बा इज समथिंग जो कि वैसे भी पॉपुलेशन हर एक को शायद नहीं पसंद है. माई सिस्टर एंड आई लव दुम्बे के तिक्के एंड द चर्बी पार्ट ऑफ इट, खास तौर पे मीठी चर्बी. अब आई हैव सीन पीपल, वैसे हम बहुत यू नो क्या कहते हैं, मजहब के रखवाले बनते फिरते हैं, लेकिन करके ये जो शक्ल बनाना, लोग इससे बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते हैं जब कोई ऐसे खाने की चीज की बात आती है जो कि उनको हजम नहीं होती है. एक सेकंड के अंदर अंदर वो विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो उनको नापसंद है, नॉट रियलाइजिंग दैट इट इज समथिंग विच इज फूड विच इज मेंट फॉर अस. एनी हाउ, चिकन तो अब शेवर मुर्गी मिलती है, उसमें तो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते. इवन जो 900 रुपए का जो देसी मुर्गी अब 900 रुपए की मिल रही है इस्लामाबाद में. आई एम नॉट जोकिंग, ऐसी प्राइस अब्बू ने बताई थी कोई 800 या 900 रुपए की, तो जो कि 450 रुपए की थी अप टू लाइक अ कपल ऑफ इयर्स अगो. तो बीच में ये हो गया था, शायद शॉर्टेज थी या जो भी वजह थी. उसमें से भी बमुश्किल जो है वो यखनी जो कि सीजन में पीना अच्छा रहता है, तो अब्बू की प्रेफरेंस होती है कि देसी मुर्गी की यखनी हो. बट रेगुलर शेवर मुर्गी हैज, आप उसको पका, अगर आप खासतौर पर अगर आप खाना वाना पकाते हैं तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि पहले चिकन यूज्ड टू बी तो कुक्ड इजीली, वो अंदर से ड्राई नहीं होता था. अब थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है ताकि वो अंदर से सूखा ना रहे, बिकॉज इट इज जस्ट उसको जो नेचुरल एक जो प्रोसेस होता है जिसमें मुर्गी को बड़ा होना होता है, उस वो तो हम इतनी दफा केसेस देख चुके हैं ना, इतने 3 हफ्ते के अंदर अंदर फुल ग्रोन मुर्गी मार्केट में आ गई, ऐसा थोड़ी होता है. सो एनी हाउ, फौकियत लोगों ने दी है, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से दी होगी. मुर्गी कोई इतनी सस्ती नहीं है, लेकिन बनिस्बत ऑफ बीफ एंड मटन इट इज स्टिल चीपर. अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लेवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल थिंग्स ऑल्सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये होगा. सिंध में मैट्रिक इंटर के इम्तहानात के पैटर्न्स और तारीखें तब्दील कर दी गई हैं. पैटर्न भी तब्दील कर दिया गया है और तारीख भी तब्दील कर दी गई है. पैटर्न अभी तक आई थिंक वही चल रहा है जो कि जब हमने मैट्रिक दिया था. अब वो जब भी था, बहुत अरसे पहले की बात, मतलब काफी अरसे पहले की बात है, नॉट बहुत अरसे बट काफी अरसे पहले की बात है. एंड मैं आई वुड, बिफोर कमेंटिंग ऑन दिस, आई वुड लाइक टू डेफिनेटली लुक एट द मैट्रिक बुक्स जो कि अब इस्तेमाल हो रही हैं, टू सी कि उसके मवाद में, उसके कंटेंट में क्या कोई अपडेट हुई है या अभी भी फ्लॉपी डिस्क के बारे में सिखाया जाता है उसी तरह, जहाँ टेक्नोलॉजी, मतलब मिसाल के तौर पे कह रही हूँ, इतनी पहुंच गई. उसी तरह पाक स्टडीज में एक सर्टन पैटर्न था और वही उसी तरह की चीजें हमारे वालिदैन ने भी पढ़ी थी. तो पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो इवॉल्व की है ना, और हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो पहले जो हुआ है, तारीख में जो हुआ है, तो जब हम पढ़ रहे थे उससे पहले के सालों की हिस्ट्री थी, लेकिन वो वही हिस्ट्री थी जो हमारे वालिदैन के पहले के जो साल थे उससे पहले जो चीजें हुई थी. एडिशंस हार्डली हुई थी. आई लव टू हैव अ लुक एट द करंट मेट्रिकुलेशन बुक्स एंड सी के मैट्रिक क्या सिर्फ अब नाम की डिग्री रह गई है, जो कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक कोई तो डिग्री हो जो कि ज्यादा बच्चे जो है वो उसी के जरिए गुजरते हैं. There are very few privileged. There's a very small percentage of privileged population जो कि O levels afford कर सकती है because it's very expensive and they go through that. So there's no harm. कोई हर्ज नहीं होता है किसी भी लोकल चीज को अपनाना अगर उसकी क्वालिटी ऐसी हो. आई रिमेम्बर जब हम पढ़ रहे थे तो तब भी मैट्रिक की क्वालिटी जो है वो, टीचर्स हमारे बेहतर थे, लेकिन जो कंटेंट था, अगर मैं अब कंपेयर करूं, उस वक्त का जो कंटेंट हमें सिखाया जा रहा था, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चूंकि डड्डू के जरिए पढ़ाया गया था और वो जिंदगी में तो कभी काम नहीं आया हमारे, तो इट रियली मेक्स मी थिंक कि हमने क्या पढ़ा था और उसका क्या क्या फायदा हुआ था. थ्योरम्स पढ़े थे हमने, कहाँ अप्लाई किए हमने जिंदगी में.
Anyhow, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.